तो आज हम लोग जो है साइंस का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो इस चैप्टर में जो है हम लोग किस किस चीज़ पर डिस्कस करेंगे, यहाँ नोट डाउन किया गया है। हमारा सिलेबस क्या है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में हम लोग स्पेशली एनिमेलिया किंगडम पे ध्यान देंगे। एनिमेलिया किंगडम का मतलब ये हुआ कि दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे एनिमल्स और उसका क्लासिफिकेशन, यानी एनिमल्स का कौन कौन सा ग्रुप है, कौन कौन से किंगडम है, कौन कौन से फाइलम है, वो सारे चीज़ों पर हम लोग फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले इनवर्टिब्रेट्स के बारे में, और इस इनवर्टिब्रेट्स में मेजरली 8 फाइलम है, यानी इनवर्टिब्रेट्स को तुम समझोगी तो 8 ग्रुप में बांटा गया है। कौन कौन से ग्रुप है? सबसे पहले पोरीफेरा है, सिलेंटेराटा है, सिलेंटेराटा को निडेरिया भी बोलते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थ्स है, नीमेटोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा और भी कई सारे फाइलम्स हैं। उसके अलावा फिर हम लोग पढ़ेंगे वर्टिब्रेट्स, और वर्टिब्रेट्स को 5 क्लासेस में बांटा गया है, जिसमें से पहला क्लासेस है पिसेस। पिसेस दैट मीन्स इसमें रखा गया फिश को, फिश मतलब मछली, तो मछली का क्लास का नाम पूछा जाए तो क्या बोलोगी? पिसेस। उसके बाद नेक्स्ट क्लास है एम्फीबिया। एम्फीबिया मतलब ये हो गया, इस क्लास में आते हैं हमारे फ्रॉग, मेढक, मेढक को इस क्लास में रखा गया है। उसके बाद आता है रेप्टिलिया, और रेप्टिलिया में जो रेंगने वाले एनिमल्स होते हैं, जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गया, मगरमच्छ हो गया, टर्टवाइज हो गया, कई तरह के एनिमल्स हैं जिसको रेप्टिलिया में रखा गया है। एप्स, एप्स में बर्ड्स, ऑल बर्ड्स को जो है एप्स में रखा गया है। एंड मेमेलिया, सबसे जो लास्ट क्लास है हमारा, वो कौन सा क्लास है? मेमेलिया। तो हम लोग ये सारे टॉपिक पे डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला यहाँ पर हमारा पॉइंट दिया हुआ है, लिखा हुआ, देयर आर 1000 ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल फाउंड ऑन अर्थ, यानी कि हजारों प्रकार के जो जीव हैं हमारे धरती पर मौजूद है। दीज एनिमल लाइव इन डिफरेंट इन्वायरमेंट एंड प्लेस, और ये सारे एनिमल्स जो है अलग अलग इन्वायरमेंट में रहता है, अलग अलग जगह पर रहता है। अलग अलग जगह मतलब क्या हो गया? प्लेस जो है, प्लेस को हम लोग बोलते हैं हैबिटाट। क्या बोलते हैं? हैबिटाट, हैबिटेट, हैबिटेट। बेसिकली हमारा कई प्रकार के हैबिटेट्स होते हैं। एक तो हमारा होता है एक्वेटिक। क्या होते हैं? एक्वेटिक, एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट का मतलब हुआ कि जो जीव पानी में रहेगा, जैसे कि फिश का हैबिटेट का बोलेंगे तो क्या बोलोगी? एक्वेटिक हैबिटेट। क्रोकोडाइल, मगरमच्छ का हैबिटेट क्या होगा? हाँ, एक्वेटिक रहता है ज़्यादातर, लेकिन वो कभी कभी ज़मीन पे भी रहता है, लेकिन बहुत कम समय पे ज़मीन पे रहता है। ज़्यादातर कहाँ रहता है? वो पानी में रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें जो ज़मीन पे रहता है, उसको बोलते हैं टेरेस्टेरियल, टेरेस्टेरियल, टेरेस्टेरियल हैबिटेट, ठीक है। और एक होता है हमारा एरियल, एरियल हैबिटेट भी होता है। एरियल, एरियल हैबिटेट में जो हवा में रहे, जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह है जो हवा में रहता है, ठीक है। तो हैबिटेट कई टाइप्स के हो सकते हैं। तो वही बात लिखा हुआ है कि बहुत सारे एनिमल्स जो है वो अलग अलग प्लेस में और अलग अलग इन्वायरमेंट में रहते हैं। दे आर ऑफ वेरियस शेप एंड साइज, और सभी एनिमल्स का जो शेप और साइज है वो भी क्या है? अलग अलग है, ठीक है। दे आर ऑफ द वेरियस शेप एंड साइज, दे साइज रेंज फ्रॉम द टीनी एंट टू जाइंट साइज एलिफेंट। बता, इसका साइज एक छोटा चींटी से लेकर एक बड़ा हाथी तक हो सकता है, व्हेल हो सकता है, शार्क हो सकता है। यानी आप ये जो एनिमेलिया हमारा किंगडम है, इस एनिमेलिया किंगडम में एक छोटा चींटी से लेकर एक बड़ा हाथी तक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस किंगडम में छोटे जीव से लेकर बहुत बड़े जीव तक का चर्चा होगा, ठीक है। ऑल थ्रू डिफरेंट एनिमल्स हैव यूनिक फीचर्स, और आप जानते हैं कि जितने भी जीव हैं सबका अलग अलग क्या है? फीचर है, यूनिक फीचर है, सब में विशिष्ट गुण पाए जाते हैं। येट दे शो सर्टेन कॉमन फीचर्स एज वेल, और कुछ जीवों में कॉमन फीचर होते हैं। कॉमन फीचर का मतलब ये हो गया कि जैसे कि हमारे अंदर, हम कहाँ रहते हैं? हम ज़मीन पर रहते हैं, तो हमारे अलावा कुछ और भी जीव तो ज़मीन पर रहता है ना। जैसे कि मछली कहाँ रहती है? पानी में रहती है। तो सिर्फ क्या मछली पानी में रहती है कि मछली के अलावा भी कोई पानी में रहता है? मछली के अलावा भी कोई पानी में रहता है। जैसे कौन रहता है मछली के अलावा पानी में? और डॉल्फिन रहता है, फ्रॉग रहता है, व्हेल रहता है, कई प्रकार के एनिमल्स हैं जो पानी में रहता है। तो ये सब कॉमन फीचर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड
बाय देमसेल्व, बता रहा है कि जो एनिमल्स हैं वो एनिमल्स अपना भोजन कभी भी नहीं बना पाता। अपना भोजन स्वयं बनाता है? नहीं बनाता, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। उसके बाद लिखा हुआ है दे फीड आइदर ऑन प्लांट्स और ऑन अदर एनिमल्स, वो जो भोजन के रूप में या तो प्लांट पर डिपेंड है या फिर अदर एनिमल पर डिपेंड है। फॉर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के लिए दे आर हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर। हेट्रोट्रॉफिक किसको बोलते हैं? जो दूसरे पर डिपेंड हो, चाहे वो प्लांट पर डिपेंड हो या फिर एनिमल पर डिपेंड हो, उसको क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफिक। और जो अपना फूड स्वयं सिंथेसिस करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। ठीक है, तो सारे एनिमल्स कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, मोस्ट एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मेनली इन सर्च ऑफ फूड और शेल्टर, सच ए मूवमेंट इज कॉल्ड लोकोमोशन। तो लोकोमोशन क्या है कि बहुत सारे एनिमल्स जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। क्यों जाता है? हो सकता है फूड के लिए जाता हो या फिर शेल्टर के लिए। शेल्टर का मतलब एक प्रकार से आवास होता है, घर होता है, रहने के लिए, है ना। तो यह कोई भी तरीका से हम कहीं भी जाते हैं, अगर हमारा प्लेस चेंज हो रहा है, एक जगह से हम दूसरे जगह जा पा रहे हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? लोकोमोशन कहलाता है। तो ज़्यादातर एनिमल जो लोकोमोशन करते हैं, अगर मान लो पानी मछली जो है वो पानी में है और वो पानी में इधर उधर घूम रही है, तो उसका घूमने का रीज़न क्या है? क्यों घूम रही है? वो फूड के तलाश में घूम रही है, भोजन खोज रही है ना। तो लोकोमोशन क्लियर हो चुका है। लोकोमोशन का मतलब समझा चुके हैं कि कोई भी एनिमल्स अपना जो प्लेस चेंज करता है, तो प्लेस चेंज करने की जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? लोकोमोशन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बैकबोन। बैकबोन का मतलब होता है वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ का हड्डी। रीढ़ का हड्डी समझती हो? पीछे पीठ में जो हम लोग का हड्डी है, बैकबोन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो बैकबोन प्रेजेंट या एब्सेंट, उसके आधार पर एनिमल्स को दो बड़े कैटेगरी में बांटा गया है। जिसमें बैकबोन नहीं होगा उसको बोलेंगे इनवर्टिब्रेट्स, और जिसमें बैकबोन प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? वर्टिब्रेट्स। तो अब सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इनवर्टिब्रेट्स के बारे में, जो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। ठीक है, तो इनवर्टिब्रेट्स या एनिमल विदाउट बैकबोन, वैसा एनिमल जिसमें बैकबोन नहीं होता है। ठीक है, लिखा हुआ है द एनिमल दैट डू नॉट हैव ए बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स, यानी वैसे एनिमल्स जिसमें बैकबोन नहीं पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, और इनवर्टिब्रेट्स में बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसमें बैकबोन नहीं होता है। अब उसको भी डिवाइड किया गया है अलग अलग कैरेक्टर के आधार पर, क्योंकि सारे का कैरेक्टर अलग अलग है। द इनवर्टिब्रेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, और वो सारे ग्रुप्स को बोलते हैं फाइला। क्या बोलते हैं? फाइला, और या फिर फाइलम भी बोल सकती हो। फाइलम सिंगुलर होता है और फाइला प्लूरल होता है, यानी सारे ग्रुप्स को एक साथ बोलना है तो फाइला बोलो, एक एक ग्रुप्स का नाम लेना है तो फाइलम बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग कितने फाइलम को पढ़ने वाले हैं? 8 फाइलम, और उसमें जो सबसे पहला फाइलम है वो पहला फाइलम का नाम है पोरीफेरा। क्या नाम है? पोरीफेरा। तो पोरीफेरा के जो एनिमल्स होते हैं उसके पूरे बॉडी में छोटे छोटे छेद होता है, पोर होता है, समझ रही हो? पूरे बॉडी में, इसीलिए लिखा हुआ पोर बियरिंग एनिमल। पोर बियरिंग एनिमल का मतलब हुआ कि पोरीफेरा के सारे एनिमल्स में पूरे बॉडी के अंदर छोटा छोटा छेद होगा, है ना। तो लिखा हुआ मोस्टली फाउंड इन सी। पोरीफेरा के में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को कि पोरीफेरा के जीव जो होते हैं ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में। कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, मोस्टली एनिमल्स कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं। वेरी फ्यू अकर इन फ्रेश वाटर, और बहुत कम ऐसे एनिमल्स हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। आप बोलोगे सर फ्रेश वाटर का मतलब क्या होता है? तो फ्रेश वाटर का मतलब हुआ जिस वाटर में सॉल्ट का मात्रा ना हो, बस समझ रहे बात को। यानी वाटर जो है बाबू, ये वाटर जो है इसको हम 2 कैटेगरी में बांटेंगे। ठीक है, एक होता है हमारा मेरीन वाटर। ठीक है, मेरीन वाटर, मेरीन वाटर को हम सॉल्टी वाटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, सॉल्टी वाटर यानी जिस वाटर में हमारा सॉल्ट का मात्रा होगा उसको मेराइन वाटर बोलेंगे, और दूसरा हमारा होगा फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का मतलब मिनरल वाटर नहीं,
फ्रेश वाटर मतलब जो हम पानी पीते हैं वो नहीं, बल्कि जिस पानी में सॉल्ट अब्सेंट हो, सॉल्ट बिल्कुल नहीं पाया जाए, उसको हम क्या बोल देंगे, फ्रेश वाटर। तो जो अभी पोरीफेरा के जो जीव है, वो पोरीफेरा के जो जीव है मैक्सिमम कहाँ पाए जाते हैं, मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। बहुत कम कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। तो वही पॉइंट लिखा हुआ है कि मोस्टली ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, सी वाटर में, और फ्यू मतलब कम कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि फिक्स्ड टू सम ऑब्जेक्ट और टू द बॉटम ऑफ द पोंड और ओशियन। बता रहा है ये जो पोरीफेरा का जो जीव है ये समुद्र के गहराई में पाया जाता है और किसी चीज़ से चिपके होते हैं, किसी चीज़ से चिपके होते हैं। फिक्स्ड का मतलब चिपका हुआ, सम ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट से चिपका होगा, बॉटम मतलब पानी के नीचे में, यानी नदी या फिर तालाब या फिर ओशियन के नीचे में चट्टान वगैरह से क्या होगा, चिपका होगा। मान लीजिए ये चट्टान होगा, इसी चट्टान से जो है ना ऐसे करके हमारे चिपका होगा ये पोरीफेरा का जीव। ये पूरे बॉडी में उसका छोटा छोटा छिद्र होता है। और ये मान लीजिए रॉक्स है, ये रॉक्स है, क्या है, रॉक। रॉक मतलब क्या होता है, चट्टान। और ये मान लीजिए साइकोन है, क्या नाम है इसका, साइकोन। तो साइकोन एक एनिमल है पोरीफेरा का जो कि चट्टान से क्या होता है, चिपका होता है। तो वही बात लिखा हुआ है यहाँ पर कि वो किसी चीज़ से, किसी ऑब्जेक्ट से क्या होगा, चिपका होगा, फिक्स्ड होगा। ठीक है, बॉडी इज पोरस, अभी अभी बताए ना, जैसे कि पूरे बॉडी में छोटा छोटा छेद होता है, इसलिए लिखा हुआ है कि बॉडी इज पोरस, बियर मेनी टीनी पोर्स टू ड्रॉ वाटर इनटू द बॉडी। और इसी छोटे छोटे छिद्र से समुद्र का वाटर क्या होगा, इसके बॉडी के अंदर चला जाएगा, समुद्र का वाटर अंदर चला जाएगा। ये फिगर में भी देखिए आप, इस फिगर में आप देख रहे हैं एक बड़ा सा होल दिख रहा है, बड़ा सा होल, बड़ा सा छेद, लेकिन इसके साइड साइड में भी छोटा छोटा छेद है जो कि अभी इस फिगर में इजीली दिखाई नहीं दे रहा है तुमको, लेकिन साइड साइड में भी छोटा छोटा छेद होता है। और पोरीफेरा के जीवों को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जी, क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी। तो ये स्पॉन्जी है। ठीक है, तो ये किसी ऑब्जेक्ट से चिपका हुआ क्यों रहता है? ये तैरता नहीं है, इसके बॉडी में तैरने के लिए कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं है जिससे कि ये तैर सके, जिससे कि ये चल सके, जिससे कि ये लोकोमोशन कर सके। जैसे हम लोग के पास लोकोमोशन के लिए पैर है ना, मछली के पास लोकोमोशन के लिए उसका पूंछ है, चिड़िया के पास लोकोमोशन के लिए उसका पंख है, इसके पास चलने के लिए पैर नहीं है। समझ रही बात को ना, इसीलिए ये किसी चट्टान से फिक्स्ड है। तो ऐसा हर एनिमल में हर प्रकार के गुण हो ये तो ज़रूरी नहीं है, इसके पास वो चीज़ है नहीं, इसलिए चट्टान से ये चिपका होता है। और तब बोलोगे जब चट्टान से चिपका हुआ है सर तो इसको भोजन कैसे मिलता होगा, सवाल उठता है ना। तो भोजन कैसे मिलता होगा जानती हो, जब इसके अंदर पानी घुसता है तो पानी में कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, फूड पार्टिकल्स होते हैं ना। मान लो समुद्र में कोई एनिमल्स मर गया या समुद्र में कोई कूड़ा कचरा कुछ भी है, भोजन का कण है, वो जीव तो बहुत छोटा है, ये तो छोटा जीव है तो कम भोजन चाहिए इसको, तो वही छोटे छोटे पार्टिकल्स पानी के द्वारा अंदर जाता है, बस उस पार्टिकल्स को वो पकड़ लेता है। समझ रही हो बात को, इसको भोजन के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, यानी ये लोकोमोशन नहीं कर पाता है। समझ रही हो ना। हाँ, तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि वाटर जो है इसी छिद्र के द्वारा, इसी पोर के द्वारा इसके बॉडी के अंदर, इसके बॉडी कैविटी के अंदर प्रवेश करता है। एंड वन लार्ज पोर टू पास इट आउट, और इसके बॉडी में कोई बड़ा सा छिद्र होता है, उस छिद्र से पानी बाहर भी निकल जाता है। समझ रही हो। तो यहाँ पर हम चित्र के अनुसार आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, देखिएगा ध्यान से। कि मान लीजिए कि कुछ इस प्रकार के जीव होते हैं, ये मान लो चट्टान है, ठीक है, ये साइकोन है, ये जो फिगर हम बना रहे हैं ये एक एनिमल है, इस एनिमल का नाम क्या है, साइकोन। क्या नाम है, या स्पॉन्जी भी बोलते हैं इसको, स्पॉन्जी भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसके बॉडी में एक बड़ा सा छेद होता है, बड़ा सा पोर होता है, इसका नाम क्या है, ओस्कुलम। और जो पूरे बॉडी में छोटे छोटे पोर होते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, ओस्टिया। क्या कहते हैं, ओस्टिया। ठीक है, इसी ओस्टिया से पानी इंटर करता, प्रवेश करता है, और ओस्कुलम से पानी क्या होता है, बाहर चला जाता है। तो पानी के साथ साथ क्या चला जाता है, फूड पार्टिकल्स।
फूड पार्टिकल्स को पकड़ लेता है और पानी को क्या करता है, बाहर निकाल देता है, बाहर फेंक देता है। इस तरीके से जो है ये अपना फूड एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, स्पॉन्जी, यानी पोरीफेरा के जो पोरीफेरा हमारा फाइलम है, इस फाइलम में कौन से जीव को रखा गया है, स्पॉन्जी को रखा गया। तो स्पॉन्जी को पूरे जीवों को एक साथ बोला गया स्पॉन्जी, लेकिन सबका नाम अलग अलग है, समझ रही हो ना। पूरे ग्रुप के जीवों का नाम क्या रख दिया, स्पॉन्जी। लेकिन जैसे हम बताएं कि यहाँ एक जीव है, इसका नाम साइकोन है, लेकिन पूरे ग्रुप जैसे स्कूल में जितने बच्चे हैं सबको एक साथ क्या बोलते हैं, स्टूडेंट, इंक्लूडिंग कंक्लूड करके स्टूडेंट बोलते हैं। लेकिन क्या स्टूडेंट में सबका नाम पर्सनल है ना, तुम्हारा नाम नेहा है, किसी का नाम प्रियंका, किसी का नाम संजना है, तो ये पर्सनल जीवों का नाम भी है और सभी को एक साथ हम क्या बोल देते हैं, स्पॉन्जी। तो पोरीफेरा के जीवों को एक साथ क्या कहा जाता है, स्पॉन्जी कहा जाता है। लेकिन स्पॉन्जी में भी अलग अलग नाम है, सबका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। समझ में आ गया बात को। तो ये हम लोग किस पे चर्चा कंप्लीट हो चुका, पोरीफेरा के जीवों का चर्चा कंप्लीट हो चुका, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसका, जानती हो, अब हम लोग बात करने वाले हैं सिलेंटेराटा का। किसका, सिलेंटेराटा। सिलेंटेराटा फाइलम को निडेरिया के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, निडेरिया। तो निडेरिया, इसके जो बॉडी के अंदर में ना हॉलो सेक, इसके बॉडी के अंदर खोखला होता है, खोखला बॉडी होता है, इसे लिखा हुआ हॉलो सेक लाइक एनिमल्स। इसका पूरा बॉडी कैसा होता है, खोखला। खोखला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हॉलो। तो एक्वेटिक एनिमल ये भी है, और पोरीफेरा का जीव भी वो कैसा था, वो भी एक्वेटिक था। लेकिन एक्वेटिक में भी सबसे ज़्यादा कौन सा पानी में पाया जाता था, वो मेराइन वाटर में पाया जाता था, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ सेक लाइक बॉडी विथ ओनली वन ओपनिंग, और इसमें एक ही ओपनिंग होता है, सिर्फ माउथ। जबकि पोरीफेरा के जीवों में भी बताए बहुत सारा छेद होता है, बहुत सारा ओपनिंग होता था, कुछ छोटे छोटे ओपनिंग होते थे और एक बड़ा ओपनिंग होता था। लेकिन ये फाइलम के जो जीव है उसके जीवों में कितना ओपनिंग होगा, केवल एक ओपनिंग होता है, ठीक है। माउथ सराउंडेड बाय फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड टेंटिकल्स फॉर कैचिंग फूड एंड स्विमिंग। मतलब हुआ कि अब बताते हैं तुमको थोड़ा सा इसके बारे में भी, कि अब जो सिलेंटेराटा का जो जीव होता है, सिलेंटेराटा का जीव होते हैं, उसमें क्या होता है, मान लो ये सिलेंटेराटा का जीव है, ठीक है, ये सिलेंटेराटा का जीव है, और इसका माउथ ये बड़ा सा माउथ है, और इसके माउथ में कुछ इस टाइप्स का कुछ निकला हुआ पार्ट्स है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे निकला हुआ कुछ संरचना है। ये सारे संरचना को बोलते हैं टेंटेकल्स। क्या बोलते हैं, टेंटेकल्स। इसके हेल्प से क्या करता है, मान लो ये समुद्र के नीचे है, पानी में है, मान लो इसके बगल से कोई भोजन गुजर रहा है, फूड गुजर रहा है, तो ये टेंटेकल्स क्या करेगा, इस फूड के साथ चिपक जाएगा। यह टेंटेकल्स आ गया फूड के अंदर, टेंटेकल्स के अंदर चला गया फूड, और इससे होते हुए माउथ में, और माउथ से बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो टेंटेकल्स का फंक्शन क्या है कि फूड को कैप्चर करना, फूड को पकड़ना, और टेंटेकल्स के माउथ के चारों तरफ पाया जाता है, ठीक है। तो वही बात लिखा हुआ यहाँ पर कि माउथ सराउंडेड बाय, माउथ के चारों ओर फिंगर के जैसा, किसके जैसा, फिंगर के जैसा। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, ये फिंगर के जैसा कितने सारे स्ट्रक्चर है, ये सारे स्ट्रक्चर टेंटेकल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, टेंटेकल्स कहलाते हैं। आपको यहाँ भी दिखाई देगा पतला पतला सा, है ना, थिन थिन लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। ये सभी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, टेंटेकल्स कहते हैं, जो कि फूड को क्या करता है, कैप्चर करता है, पकड़ता है, ठीक है। और ये टेंटेकल्स जो है कैप्चरिंग ऑफ फूड एंड स्विमिंग, कैप्चर के साथ साथ ये स्विमिंग में भी हेल्प करता है। स्विमिंग का मतलब समझती हो, तैरने में। ये जब हिलेगा ऐसे करके, जब हिलेगा ऐसे करके चलेगा, तो ये वाटर में क्या कर सकता है, स्विम कर सकता है। जैसे स्विमिंग करने के लिए हम लोग हाथ को क्या करते हैं, पानी में फेंकते हैं। जब हाथ को पानी में फेंकते हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार जो है ये सब जब मूव करेगा ना, जैसे ये सब मूव करेगा तो ये पानी में क्या कर सकेगा, तैर सकेगा, ठीक है। तो जैसा कि अभी आपको बताए थे इससे ऊपर वाले फाइलम में कि ये फाइलम के जीव है वो मूव नहीं कर सकता, एक जगह पर चिपका होता है। लेकिन क्योंकि इसके पास कुछ चलने के लिए कुछ था नहीं, लेकिन अब इसके पास चलने के लिए आ चुका है टेंटेकल्स, तो ये पानी में क्या कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं। तो यानी कि निडेरिया यानी कि सिलेंटेराटा कुछ जीव फिक्स्ड होते हैं और कुछ जीव लोकोमोशन भी कर सकता है। क्यों लोकोमोशन कर सकता है, क्योंकि इसके पास लोकोमोटरी ऑर्गन है, और लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में क्या है इसके पास, टेंटेकल्स है। क्या है, टेंटेकल्स है। समझ में आ रहा बात को। तो इसके कुछ एनिमल्स है जैसे कि हाइड्रा, क्या है, हाइड्रा,
सी एनीमोन। तो आपको याद रखना होगा कि बोलेगा हाइड्रा कौन से फाइलम का जीव है, तो तुमको बोलना होगा हाइड्रा सिलेंट्रेटा का जीव है, या उसको निडेरिया भी बोलते हैं। पूछ देगा कि सी एनीमोन कौन से फाइलम के जीव हैं, तो हम लोग बोलेंगे सिलेंट्रेटा का। अगर तुमसे ये पूछा जाएगा कि स्पॉन्जी कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं, तो बोलेंगे पोरीफेरा, है ना। तो हम लोग एक एक को जानेंगे और फिर सवाल बहुत सारा है इसके अंदर, ठीक है। वो सारे सवाल को हम लोग क्लियर करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट में लिखा हुआ है द बॉडी इज रेडियली सिमेट्रिकल, दैट इज द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इंडिविजुअल आइडेंटिकल हाफ्स अलोंग एनी प्लेन्स। तो रेडियली सिमेट्रिकल क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। समझिए बात को, रेडियली सिमेट्री हमको समझना है। पहले ये समझो कि सिमेट्री जो होता है बाबू, सिमेट्री का मतलब होता है काटने का तरीका। कोई भी एनिमल्स को जब हम काटेंगे, डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड करने का जो प्रोसेस तरीका है उसको सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। सिमेट्री 3 प्रकार के होते हैं, बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। एक क्या होता है हमारा, बाइलेटरल सिमेट्री होता है। दूसरा होता है रेडियल सिमेट्री, और तीसरा होता है एसिमेट्री, ठीक है। 3 प्रकार का सिमेट्री हुआ, बाइलेटरल, रेडियल और एसिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री क्या है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कोई एनिमल्स है, जैसे इंसान का हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंसान का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इंसान को हम किस एंगल से काटे जो ये 2 बराबर भाग में बटेगा, सोचिए ज़रा सा। अगर हम इसको यहाँ से बीच से काट देंगे तो 2 बराबर भाग में बटेगा, नहीं बटेगा, क्योंकि माथा ऊपर हो गया, पैर नीचे हो गया। लेकिन अगर सोचिए, अगर हम इसको बीचों बीच से फाड़ दें, ऐसे काट दें, तो 2 बराबर में बट जाएगा। तो जब किसी एनिमल्स को किसी एक प्लेन से काटने पर, कितना प्लेन, अभी काटने का एक ही प्लेन है, केवल इसी प्लेन से काटेंगे तो 2 बराबर में बटेगा। तो जब किसी एनिमल्स को किसी एक प्लेन से काटने पर 2 इक्वल भाग में बट जाए, तब वो बाइलेटरल सिमेट्री है। क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री। लेकिन मान लीजिए अगर कोई एनिमल्स है, मान लीजिए ये है, ये एनिमल्स मान लेते हैं, ठीक है। इस एनिमल्स को हमको 2 बराबर भाग में बांटना है। मान लीजिए अगर हम इसको ऐसे काटते हैं तो भी 2 बराबर बट गया, इस प्लेन से काटते हैं तो भी बट गया, इस प्लेन से काटते हैं तो भी बढ़ गया। यानी जब हम किसी को किसी भी प्लेन से काटे, कोई भी प्लेन से काटेंगे, वो 2 इक्वल हाफ में बढ़ जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, रेडियल सिमेट्री। समझ रही हो। तो बाइलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री में क्या फ़र्क है कि बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब हुआ कि केवल 1 प्लेन है इसके पास काटने का। कितना प्लेन है, एक प्लेन। एक प्लेन से काटेंगे तभी वो 2 बराबर भाग में बटेगा। और इसमें क्या, एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से काटो, किसी भी डायरेक्शन से काटो, तो वो 2 बराबर भाग में अगर बट जाएगा तो वो कौन सा सिमेट्री होगा, रेडियल सिमेट्री। तो बोलोगे सर फिर ए सिमेट्री क्या है। ए सिमेट्री का मतलब हुआ अगर कोई एनिमल है, अगर तुम इसको किसी भी एंगल से काट रही हो, कोई भी एंगल से काट रही हो, वो 2 बराबर भाग में नहीं बट रहा है, चाहे कोई भी एंगल से ट्राई करो तुम, 2 बराबर भाग में अगर नहीं बटेगा तो वो क्या कहलाएगा, एसिमेट्री कहलाएगा। ठीक है। तो ये बता रहा है कि जो हमारा सिलेंट्रेटा के जो ऑर्गेनिज्म है ये रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री मतलब ये वाला, किसी भी एंगल से हम काटेंगे, किसी भी प्लेन से काटेंगे तो वो 2 बराबर भाग में बट जाएगा। वही लिखा हुआ है कि द बॉडी इज रेडियली सिमेट्री, दस इज द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स अलोंग एनी प्लेन। लिख दिया लास्ट में एनी प्लेन, यानी एनी प्लेन का मतलब किसी भी प्लेन से काटिएगा तो वो 2 आइडेंटिकल हाफ्स मतलब 2 बराबर भागों में क्या होगा, बट जाएगा। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, रेडियली सिमेट्री बोलते हैं। समझ गई बात को। कॉमन एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल जैसे जेलीफिश। अब यहाँ लिखा हुआ जेलीफिश, आप बोलोगे सर लास्ट में तो फिश लगा हुआ है, तो क्या ये फिश है? ये फिश नहीं है, जेलीफिश फिश नहीं है। ये क्या फिश रहता तब तो हम इसको फिर वर्टिब्रेट्स में रखते, पीसेस में रखते, बस नाम रख दिया, नाम से जरूरी नहीं है। अब तुम्हारा नाम हम कैटरीना रख देंगे, तुम कैटरीना के जैसा ना हो जाएगी। तो ये जेली फिश है, ये जेली एक फिश जैसा दिखता है, उसके जैसा थोड़ा लगता है,
इसलिए नाम रखा जेली फिश। लेकिन ये फिश नहीं है, ये फॉल्स फिश बोल सकते हैं इसको, ये ट्रू फिश नहीं है, जेली फिश है ये। हाइड्रा हो गया, ये सब कुछ एग्जाम्पल है। सी एनीमोन हो गया, है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे सिलेंट्रेटा का। तो अब अगला हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? प्लेटीहेल्मिन्थ्स के बारे में, ठीक है। अब क्या देखेंगे, अब हम लोग अगला फाइलम जो है हम लोग का वो क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थ्स है। प्लेटीहेल्मिन्थ्स के जीवों को फ्लैट वर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लैट वर्म। वर्म का मतलब था कृमि और फ्लैट का मतलब था चपटा। यानी इस फाइलम में जो भी जीव होंगे वो कृमि के फॉर्म में होंगे। कृमि जैसे हम लोग के पेट में कुछ कृमि होता है ना, देखिए छोटे बचपन में हम लोग का पेट से कुछ कृमि निकलता है, तो उसी टाइप का कृमि नाम के जो कृमि टाइप्स के जो जीव है इसी फाइलम में होते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है बॉडी थिन एंड फ्लैटेंड, यानी कि इस फाइलम का जो जीव होगा उसका बॉडी कैसा होगा? पतला और फ्लैटेंड। फ्लैटेंड मतलब चपटा। मोस्टली लाइव एज पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब ये होता है कि जो जीव किसी के बॉडी के अंदर रहे, किसी के बॉडी के अंदर रहे उसको बोलते हैं पैरासाइट। किसी ना किसी एनिमल के बॉडी के अंदर पाया जाता है ये सब कृमि, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरासाइट बोलते हैं। यानी इस फाइलम के जो जीव होते हैं वो पैरासाइट के फॉर्म में होते हैं। द बॉडीज ऑफ द अदर एनिमल, और जिस एनिमल्स के बॉडी के अंदर रहता है वो एनिमल को होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? होस्ट। यानी कि अगर आपके बॉडी के अंदर कोई कृमि घुस गया तो आपका बॉडी होस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? होस्ट। और वो जो कृमि है वो गेस्ट है। जैसे हम तुम्हारे घर में आएंगे तो हम हैं गेस्ट और तुम क्या हो जाएंगे? मानो तुम हो जाएगे होस्ट। तो जो भी जीव है जिसके बॉडी के अंदर प्रवेश करता है वो बॉडी क्या कहलाता है? होस्ट कहलाता है, ठीक है। तो जो पैरासाइट है वो पैरासाइट कहाँ रहते हैं? बोलेंगे होस्ट बॉडी में। कहाँ पर? होस्ट बॉडी में, ठीक है। तो होस्ट का मतलब समझ में आ गया बात को? होस्ट का मतलब कोई बॉडी है जिसको नुकसान हो रहा है वो होस्ट है, और जिसको फायदा हो रहा है वो पैरासाइट है। अब तुम्हारे अंदर मान लो कोई कृमि घुसेगा तो फायदा तुमको होगा या कृमि को होगा? कृमि को होगा। तो वो पैरासाइट और तुम्हारा बॉडी क्या हो जाएगा? होस्ट, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल है टेप वर्म। टेप वर्म एंड लीवर फ्लूक। ये जो आप अभी पूछे थे ना कि सर ये क्या है, तो ये एक ऑर्गेनिज्म है, एक जीव है। इस जीव का नाम है टेप वर्म। टेप मतलब होता है फीता। जो दर्जी लोग के पास जो सिलाई करता है जो दर्जी, उसके पास तुम फीता देखी होगी, ये फीता कुछ ऐसा ही होता है ना। इसीलिए इसका नाम रख दिया टेप वर्म। कैसा कृमि है? टेप वर्म है। और बगल वाला जो तुम देख रहे हो ये वाला, ये लीवर फ्लूक, इसको क्या बोलते हैं? लीवर फ्लूक बोलते हैं। दो अलग अलग एनिमल्स हैं और दोनों अलग एनिमल्स जो है ये हमारे कौन से फाइलम के अंतर्गत आता है? प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। लिखा हुआ है द टेप वर्म अकर इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन। जो हम लोग इंसान का जो इंटेस्टाइन है उसी इंटेस्टाइन के अंदर पाया जा सकता है ये टेप वर्म, ये कृमि, ठीक है। एंड मे गेन ए लेंथ ऑफ अबाउट 6 मीटर। और इसका लंबाई कितना होता है जानती हो? लगभग 6 मीटर, 6 मीटर लंबा तक हो सकता है ये। इट लुक लाइक ए लॉन्ग रिबन विथ ए स्मॉल हेड पार्ट एट द फ्रंट। ये एक रिबन के जैसा होता है, पतला सा फीता के जैसा होता है। और इसका आगे जो पार्ट है, आगे जो इसका माउथ है, आप देखिए आगे जो माउथ है ये थोड़ा सा फ्लैट होता है। क्या होता है? फ्लैट, थोड़ा चपटा होता है माउथ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्मॉल हेड लाइक पार्ट ऑफ फ्रंट। आगे फ्रंट में जो है स्मॉल हेड होता है। इट एब्जॉर्ब द ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द ह्यूमन इंटेस्टाइन। और मनुष्य के जो इंटेस्टाइन में रहता है ये, तो क्या करता रह के मनुष्य के इंटेस्टाइन में जो भी भोजन पानी है, तुम जो भी चीज़ खाती हो उसमें से कुछ चीज़ ये ले लेता है। समझ रही हो? हम जो भी चीज़ खाते हैं डाइजेस्टेड फूड, ये कैसा फूड लेता है? डाइजेस्टेड। यानी तुम जो चीज़ को डाइजेस्ट कर चुकी हो, वो जिसको तुम मेहनत करके तोड़ लिए हो, तोड़ने के बाद अब जो तुम्हारे बॉडी में वो एब्जॉर्प्शन होता, उस चीज़ को ये क्या कर रहा है? ये खुद ले रहा है। तो ये बना बनाया हुआ भोजन को लेता है, यानी डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है ये, ठीक है। तो ये भोजन को इसको डाइजेशन करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो चीज़ खाएगा हमारे पेट से, ये खा के फिर उसको तोड़ेगा? नहीं तोड़ेगा, क्योंकि ये टूटा हुआ चीज़ ले रहा है। तो इसके बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। जैसे हम लोग के बॉडी के अंदर में माउथ होता है, माउथ के अंदर टीथ होता है, ऑसोफेगस होता है, स्टोमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम लोग के बॉडी में पहले से जो डाइजेशन हो चुका है उसी को ये ले रहा है। तो ये डाइट खाएगा, एब्जॉर्ब करेगा और इसके पूरे सेल में चला जाएगा, ठीक है।
तो ये था चर्चा हम लोग का किसके बारे में, प्लेटीहेल्मिन्थ्स के बारे में। तो हम लोग कितने फाइलम देख चुके हैं, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थ्स। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में हम लोग 2 ऑर्गेनिज्म के बारे में जाने, एक जाने हमारा टेपवर्म और दूसरा क्या जाने, लीवर फ्लूक जाने। ठीक है, अब हम लोग का अगला जो फाइलम है, अगला फाइलम का नाम है नीमेटोडा। क्या नाम है, नीमेटोडा। और नीमेटोडा फाइलम के जीवों को राउंड वर्म के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, राउंड वर्म। तो लिखा हुआ बॉडी इज राउंडेड, इसका बॉडी कैसा होता है, राउंडेड एंड अनसेगमेंटेड। जैसे यहाँ तुम देखोगी तो इसमें सेगमेंट पाया गया, खंड है ना, सेगमेंट, छोटा छोटा सेगमेंट है, 1 2 3 4 5, इस तरह पूरा बॉडी सेगमेंट है, तो इसको सेगमेंटेड एनिमल बोला जाता है। लेकिन इस फाइलम के जीवों में बॉडी सेगमेंट नहीं होता है, अनसेगमेंटेड होता है, एक्सेप्ट फॉर ए फ्यू। लेकिन कुछ जीवों में सेगमेंट भी होता है, एक्सेप्ट लिखा हुआ है। मोस्ट ऑफ देम आर माइन्यूट ऑर्गेनिज्म। माइन्यूट मतलब होता है बहुत छोटा छोटा ऑर्गेनिज्म होता है इसमें। मोस्टली लाइव एज पैरासाइट, और इसके भी जीव किस फॉर्म में होते हैं, पैरासाइट के फॉर्म में होते हैं। पैरासाइट का मतलब क्या बताएं तुमको, हम बताओ। नहीं, पैरासाइट का मतलब बताएं जो दूसरे के बॉडी के अंदर रहता है, उसको क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। जो दूसरे के बॉडी के अंदर रहे या बॉडी के बाहर रहे, यानी दूसरे के शरीर में रहे बस, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, तो पैरासाइट होते हैं बॉडी ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस, यानी बहुत सारे एनिमल्स या फिर ह्यूमंस के बॉडी में पाए जाते हैं। और लिखा हुआ कॉमन एग्जाम्पल, नीमेटोडा का कुछ कॉमन एग्जाम्पल है, द राउंड वर्म इन ह्यूमन एस्केरिस। जो बच्चे लोग के जो मल होते हैं, बच्चे लोग के मल से कुछ कृमि निकलता है। ठीक है, ज़्यादा मीठा खा लेने से जो होता है उसके पेट में कृमि बनता है, उस कृमि को बोलते हैं एस्केरिस। क्या बोलते हैं, एस्केरिस। और ये एक प्रकार के उसके स्टोमक में होते हैं, स्टोमक से वो इंटेस्टाइन में होते हैं, और इंटेस्टाइन से फिर जब वो बच्चे जो लेटरिंग करते हैं तो लेटरिंग के द्वारा उसके मल से वो कृमि निकलता है। वो कृमि कभी कभी उसके बॉडी में और कहीं कहीं जा सकता है, समझ रही बात को ना। तो इस तरीके से जो है वो कृमि कभी कभी बाहर निकल, उस कृमि का नाम क्या बताएं हम, एस्केरिस। तो वो भी पैरासाइट है क्योंकि वो हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है। फिगर नंबर 3.4 में आप फिगर यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला जो कृमि आप देख रहे हैं, ये वाला कृमि दिखाई दे रहा, तो ये है एस्केरिस। अब एस्केरिस में भी 2 प्रकार के एस्केरिस है, एक मेल और दूसरा फीमेल। पहचानेंगे कैसे कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, बता रहा। पहचानने का बेस्ट तरीका है कि जो मेल एस्केरिस होता है उसके पीछे हल्का सा कर्व होता है, मुड़ा होता है, देखिए ये मुड़ा हुआ होगा। और फीमेल एस्केरिस जो होता है वो सीधा होता है, स्ट्रेट होता है। ठीक है, मेल एस्केरिस का पीछे वाला पॉइंट क्या होता है, कर्व होता है, और फीमेल एस्केरिस क्या होता है, स्ट्रेट होता है, सीधा होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि फीमेल एस्केरिस थोड़ा सा बड़ा होता है, लंबा होता है कंपेयर टू मेल एस्केरिस। मेल एस्केरिस छोटा होता है और मुड़ा होता है, फीमेल एस्केरिस बड़ा होता है और लंबा होता है। ठीक है, सीधा होता है। तो ये एस्केरिस के बारे में बताया है। लाइव इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, ये कहाँ पर पाया जाता है एस्केरिस, ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन पाया जाता है कॉमनली। ठीक है, ज़्यादातर जो है ये कहाँ पर पाया जाता है, चिल्ड्रेन में है, हु ईट द विथ अनवाश्ड हैंड और इट अनवाश्ड फ्रूट एंड वेजिटेबल। जब हम बिना हाथ धोए भोजन खाते हैं या बिना फल को धोए, या कोई भी ऐसा भोजन है जिसको हम मार्केट से लाएं, कोई सब्जी हो गया या कोई फल हो गया जिसको हम वॉश करके नहीं खाते हैं, तो ऐसे बच्चों में ये सब कृमि होता है। क्योंकि वो कृमि सबसे पहले बाहर छोटे फॉर्म में होते हैं, फल के अंदर हुआ, चॉकलेट्स के अंदर हुआ, या कोई ऐसे अनकवर्ड फ्रूट्स हो गया, उसमें रहता है। जब हम खाते हैं तो वो अंदर जाता है और अंदर जाके वो बड़ा होता है और बड़ा होके फिर हमको बीमार करता है। समझ रही बात को ना। तो ये फिलहाल हम लोग किस पे चर्चा कर चुके हैं, नीमेटोडा के बारे में चर्चा